नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमने आपसे पूछा था कि मंकी पॉक्स वायरस निम्नलिखित में से किस देश के लिए स्थानिक है? नाइजीरिया, घाना, युगांडा या फिर मोजाम्बिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइजीरिया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक एंटीवायरल दवा ने मंकी पॉक्स के खिलाफ प्रभाव दिखाया है, इसलिए आगे इसकी जांच की जानी चाहिए। मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल जूनोटिक रोग यानी जानवरों से मनुष्यों में संचरण है। बंदरों में यह चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। यह वायरस नाइजीरिया के लिए स्थानिक है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइजीरिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मानगढ़ नरसंहार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा जनजाति, गोंड जनजाति, कोल जनजाति या फिर भील जनजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भील जनजाति। राजस्थान और गुजरात के आदिवासी एक अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु ने 1913 में मानगढ़ नरसंहार के बाद सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई थी। 17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में सैकड़ों भील आदिवासियों को ब्रिटिश सेना ने मार डाला था। इसे मानगढ़ नरसंहार के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे कभी कभी आदिवासी जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भील जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से युग्म सुमेलित है या फिर हैं? नौसेना या सैन्य अभ्यास और देश। 1. समुद्र शक्ति भारत और यूनाइटेड किंगडम। 2. बोंगो सागर भारत बांग्लादेश। 3. कोंकण शक्ति भारत इंडोनेशिया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 24 मई 2022 को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य उच्च स्तर की इंटरऑपरेबिलिटी और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज कोरा, एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सुमेधा भाग ले रहे हैं। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समुद्री अभ्यास है, जबकि कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, उच्च शक्ति वाली मैग्नेट्रॉन प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उपयोग मुख्य रूप से कैंसर विकिरण चिकित्सा के लिए किया जाता है। 2. भारत स्वदेश में उच्च शक्ति वाले मैग्नेट्रॉन का निर्माण करने वाला तीसरा देश होगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। इंग्लैंड और जापान के बाद भारत स्वदेशी रूप से उच्च शक्ति वाले मैग्नेट्रॉन का निर्माण करने वाला तीसरा देश बनने के लिए तैयार है, इसलिए कथन 2 सही है। उच्च शक्ति वाली मैग्नेट्रॉन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर विकिरण चिकित्सा के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे CSIR, CEERI यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है। यह ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए 2 मिलीमीटर व्यास के ब्रेन ट्यूमर का सटीक विकिरण और बहुत कम दुष्प्रभाव के साथ इलाज करने के लिए एक पथ प्रदर्शक तकनीक होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम पहली बार 2016 में घोषित किए गए थे। 2. वर्तमान में भारत के अधिकांश ई कचरे को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनर्चक्रित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में मसौदा अधिसूचना सार्वजनिक की गई है। इसके मुताबिक उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2023 तक उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के नियमों को पहली बार 2016 में घोषित किया गया था और 2018 में संशोधित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत ई कचरा उत्पादक देशों में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। भारत के अधिकांश ई कचरे का पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा खतरनाक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा की गई थी? वर्साई की संधि, सेंट जर्मेन की संधि, वेस्टफेलिया की संधि या फिर लंदन की संधि? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्साई की संधि। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO श्रम मानकों को स्थापित करने के लिए 187 सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। ILO 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र यानी UN एजेंसी है। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्साई की संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? नॉर्वे, चीन, भारत या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता के अध्यक्ष द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है, जबकि चीन दुनिया में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सूचीबद्ध है? अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 19(2) या फिर अनुच्छेद 16? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(g). एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है। मौजूदा भारतीय कानूनों के तहत सेक्स वर्कर सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस को वयस्क और सहमति देने वाली यौन कर्मियों के मामले में हस्तक्षेप और आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) सभी नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(g). अगला प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट यानी NAS 2021 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली का आकलन करती है। इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 80% छात्रों को महामारी के दौरान घर पर सीखना बोझ लगा। लगभग इतने ही छात्रों यानी 80% ने महसूस किया कि अपने सहपाठियों से मिली मदद के कारण स्कूलों में सीखना बेहतर था, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति ईरान में हुई थी। 2, इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जो भारत में उत्पन्न हुआ है। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इसने खुद को मुस्लिम पुनर्जागरण के वाहक के रूप में वर्णित किया। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की संयुक्त पहल है। 2, इसके तहत अब तक पूरे देश में 10 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के दूसरे चरण के तहत स्थापित किया गया है। NSM इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की एक संयुक्त पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके तहत अब तक देश भर में 15 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इन सभी सुपर कंप्यूटरों का निर्माण भारत में किया गया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ऑलिव रिडले कछुओं को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संकट के निकट या फिर सुभेद्य? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।